तो मध्य प्रदेश में एक बड़े विवाद का कारण बना हुआ है संगठन सृजन अभियान। ये संगठन सृजन अभियान क्या है, पहले आपको बता दें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए जिलाध्यक्षों के चयन के लिए संगठन सृजन अभियान के तहत ऑब्जर्वर भेजे गए। ऑब्जर्वर क्षेत्रों में गए, लोगों की राय ली और उसके बाद जिलाध्यक्षों की सूची अब जारी हो गई है। तो जिलाध्यक्षों की जो सूची जारी हुई है वही विवाद का कारण बना हुआ है। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो संगठन सृजन जो कि सृजन का कारण बनना था वो विसर्जन का कारण बन रहा है। सबसे पहले दिखाएंगे विरोध की टिप्पणियां। इस फैसले के विरोध में जो ट्वीट आए हैं वो पहले आपको दिखाएंगे, उसके बाद जीतू पटवारी जवाब क्या दे रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। इसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस के संगठन में जिलाध्यक्षों की सूची जारी हुई है और इन जिलाध्यक्षों की सूची जारी होते ही विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। पहले स्क्रीन पर आप देखिए, ये हैं मोनू सक्सेना जो कि भोपाल के जिलाध्यक्ष थे। उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि संगठन सृजन के तहत उनका नाम जिलाध्यक्षों की सूची में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इस कारण से वो विरोध स्वरूप महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने माल्यार्पण किया और हाथों में तख्ती लेकर वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। फुल स्क्रीन में आवाज के साथ आपको सुनाते हैं क्या विरोध दर्ज कर रहे हैं मोनू सक्सेना। मोनू सक्सेना क्या विरोध दर्ज कर रहे हैं वो पहले आपको स्क्रीन में वीडियो दिखाते हैं। ये देखिए हाथ में तख्ती लिए हैं जिसमें राजीव गांधी जी न्याय दें, राहुल गांधी जी न्याय दें, इस बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है। और साथ में वो तख्ती भी रखी है जिसमें डरो मत, डरो मत ये कहा गया है। डरो मत ये बताते हुए विरोध जता रहे हैं मोनू सक्सेना। इनका नाम जिलाध्यक्षों की सूची में नहीं आया है, इस बात का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये केवल एक विरोध नहीं, इस तरीके के विरोध का सैलाब देखने को मिल रहा है, सैलाब देखने को मिल रहा है विरोध का। और ऐसे कई विरोध सोशल मीडिया में भी देखने को मिले हैं। देखिए मोनू सक्सेना डरो मत की तख्ती के साथ राहुल गांधी जी न्याय दें इस उम्मीद के साथ पहुंचे थे गांधी प्रतिमा पर और उन्होंने माल्यार्पण कर विरोध जताया। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी सेटिंग है, सेटिंग है, सेटिंग है। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। न्याय दो, न्याय दो। राहुल गांधी जी हमें न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अमर रहे, अमर रहे। ये विरोध के स्वर अब उठने लगे हैं और इसी की वजह से बवाल मचता दिखाई दे रहा है। सृजन का विसर्जन हो गया है, ऐसी बातें सामने आ रही है। क्या कुछ कहा इस प्रदर्शन के बाद मोनू सक्सेना ने, उनकी आपत्ति किस बात को लेकर है, जिलाध्यक्षों की सूची पर उनका कहना क्या है, आइए आपको सुनाते हैं। संजीव सक्सेना 3 बार कांग्रेस पार्टी से बगावत करके दक्षिण पश्चिम विधानसभा पार्षद चुनाव लड़ चुके हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। तो क्या राहुल गांधी जी हमें बताएंगे, हमें न्याय दिलाएंगे कि नहीं? न्याय की मांग को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का माल्यार्पण किया है हमने और हम सबकी मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के तमाम कार्यकर्ताओं की मांग है कि उस सर्वे सूची को, उस सर्वे को सार्वजनिक किया जाए जिसमें प्रवीण सक्सेना का नाम कैसे आ गया। जबकि सर्वे में मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, ये गया था ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में कि ये दोनों भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सौदेबाजी कर करके कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते, कांग्रेस के प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचाते। तो सीधा आरोप है संगठन सृजन अभियान के तहत हुई सूची जो जारी हुई है उस पर, और कहना यह है कि सेटिंग हुई है, कुछ खास लोगों को महत्व दिया गया है, जो योग्य थे उनको दरकिनार कर दिया गया है और इसी बात का विरोध जता रहे हैं मोनू सक्सेना। इसके अलावा सोशल मीडिया में भी टिप्पणियों की भरमार आ गई है।
विरोध स्वरूप से वहाँ लोग ये सारा आपत्ति जताने का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर जीतू पटवारी ने ट्वीट कर क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के जांबाज सिपाहियों अब मिलकर संगठन सृजन अभियान करना है और उन्होंने कुछ दिन धैर्य रखने की बात कही है। कुछ देर धैर्य रखें और जो लोग बन गए हैं उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं और नई जिम्मेदारी उन्होंने जिनको दी है उनको शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही इस बात पर आश्वासन दिया है कि जल्द बाकी लोगों के नामों पर भी विचार किया जाएगा। चलिए ट्वीट में क्या लिखा है वो हम आपको दिखाते हैं। सभी के श्रेष्ठ योगदान नहीं लिखा। मैं बता दूं क्या लिखा है इस ट्वीट में और इस ट्वीट के ज़रिए बताने की क्या कोशिश है। तो हम आपको बता दें कि उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस परिवार के जांबाज साथियों, अब हमें मिलकर संगठन सृजन अभियान के अगले पड़ाव की ओर कदम बढ़ाना है। सभी ने श्रेष्ठ योगदान से सशक्त संगठन मध्य प्रदेश में बनाया है। अगले मोर्चे के लिए हमें जी जान से जुटकर तैयारी करना चाहिए, ये उन्होंने टिप्पणी की है। कुछ ऐसी आगे की बातें और क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस पूरे सूची जारी होने के बाद जो बवाल मचा है उस पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गए, क्योंकि चुटकी लेने का मौका मिल गया है बीजेपी को। बीजेपी क्या कह रही है इस पूरे मामले में, आइए आपको सुनाते हैं रामेश्वर शर्मा जी को। अब कांग्रेस की अंतर मन और अंतर कथा को कांग्रेस जाने, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। हम तो केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि जीतू पटवारी ने राजाओं को भी जिले के अंदर रंग बनाकर स्थापित कर दिया कि आप वहीं रहिए, इधर उधर मत उड़िए, सब भोपाल की तरफ मत भागिए, सब दिल्ली की तरफ मत भागिए। अच्छे नेताओं के पर काटने का काम जीतू पटवारी जी ने किया है। पहले भी वो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, अजय सिंह जी के साथ कर ही चुके थे। अब तो जो उनके समतुल्य नेता थे, जो उनकी बराबरी पर खड़े होकर बात करते थे और जिनका नाम उसके लिया जाता था कि ये भी प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार हैं, उनको जिला अध्यक्ष बनाकर सबको अपने उसमें ला दिया कि भैया ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, अब तो जीतू पटवारी जो कहेगा वही करो। ठीक है, तो ये रामेश्वर शर्मा जो कि इस बात को लेकर चुटकी ले रहे हैं कि पर कतर दिए गए हैं, अच्छे नेताओं को किनारे किया जा रहा है, जीतू पटवारी अपनी टीम बना रहे हैं और ऐसे में संगठन में जो लोग योग्य हैं उनको स्थान नहीं मिल पा रहा है। तो जिला अध्यक्षों की नई सूची कांग्रेस की जरूर आ गई है, लेकिन उस सूची पर विवाद खड़ा हो गया है और इसी पर बवाल मचता दिखाई दे रहा है। जब बीजेपी ने चुटकी ली है तो उसका जवाब भी आया है। हमारे साथ इस पूरे खबर पर पहले सुन लेते हैं कांग्रेस के युवा नेता जयवर्धन सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ये बात मानता हूं कि रामेश्वर शर्मा जी को मंत्री बनना चाहिए है, क्यों नहीं बना रही भाजपा उनको मंत्री। हम भी ये बात कह सकते हैं कि भाई आपको भी तो वरिष्ठ विधायक हो, आप क्यों नहीं मंत्री बन पा रहे भाजपा सरकार में। तो ये हम भी उनकी चिंता करते हैं, अगर वो हमारी चिंता कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात कुछ भी नहीं है। हम लोग सब ताकत से अपना काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रामेश्वर शर्मा जी स्वयं अपनी चिंता करें कि उनको क्यों नहीं मिल पा रहा है मंत्री का पद। मैं तो सारा मसला आपको समझा दिया गया है कि मध्य प्रदेश में किस ढंग से संगठन सृजन हो रहा था और इस संगठन सृजन में जो बातें हुई उससे विरोध के स्वर कांग्रेस के अंदर उठे और कांग्रेस के अंदर जब विरोध के स्वर सामने आए तो बीजेपी ने उस मुद्दे को भुनाने में देर नहीं की, लेकिन पलटवार भी कांग्रेस की ओर से हुआ है। क्या है ये माजरा, कितने जिलाध्यक्ष बने हैं और किन किन नामों पर विवाद है, जानने के लिए रुक कर लेते हैं हमारे भोपाल संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर का। उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि संगठन सृजन को लेकर आखिर ये विरोध हो क्यों रहा है। गब्बर, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है?
जी गब्बर, बताइए क्या विवाद है, क्यों ये विवाद की स्थिति बनी हुई है? संगठन सृजन तो एक अच्छा प्रोसेस था, किसी का नाम नहीं थोपा गया था, बल्कि बैठक हुई, कार्यशाला हुई, वहां से जो नाम आए उसके बाद जिला अध्यक्षों की सूची जारी की, पर यह विवाद क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मोहन जी, जो संगठन सृजन का कार्यक्रम था या जो कार्य था वो अच्छा था, और दरअसल में ये राहुल गांधी जी की पहल है। गुजरात से ये शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश में भी हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक कहावत है कि एक अनार 100 बीमार, वैसे ही मामला यहाँ पर है। क्योंकि जिले से एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनना है, एक व्यक्ति का चयन होना है, लेकिन वहां पर कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष वो बन जाए, और कई लोगों ने दावेदारी की। हालांकि ये अलग बात है कि संगठन सृजन के तहत में ऑब्जर्वर भी आए, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, और मीडिया से भी, आम जनता से भी, नेताओं से भी जमीनी स्तर पर जाकर के उन्होंने पूरी जानकारी ली और तैयार की लिस्ट, और तैयार करने के बाद लिस्ट को ऊपर भेज दिया गया। जैसे ही लिस्ट जारी हुई तो विरोध के स्वर सुनाई देने लगे। हालांकि ज्यादा नहीं दिखे, लेकिन जितने भी दिखे जबरदस्त दिखे हैं। विशेष तौर से राजधानी भोपाल में, जहां से मध्य प्रदेश की सियासत शुरू होती है, वहां पर विरोध दिखाई देना बड़ी बात होती है। पूरे मध्य प्रदेश में अगर छोटी जगह से भी, छोटे शहरों से जो जिले हैं वहां से भी अगर विरोध दिखाई दे रहा है तो इतनी बड़ी बात नहीं होती है जितनी बड़ी बात होती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां से मध्य प्रदेश की सियासत शुरू होती है, जहां पर मुख्यमंत्री भी बैठे हुए हैं सरकार के, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बैठे हैं, तो यहाँ कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, पीसीसी की जीतू पटवारी भी बैठे हैं। ऐसे में अगर भोपाल से विरोध के स्वर निकलते हैं तो बड़ी बात मानी जाती है। दरअसल में आपको बता दें कि जो प्रवीण सक्सेना जी हैं, उनका नाम रिटर्न किया गया है। पहले वो जिला अध्यक्ष थे, फिर से उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इस के खिलाफ में जो मोनू सक्सेना है वो उतर आए हैं, क्योंकि मोनू सक्सेना को पहले जिला अध्यक्ष बनाया गया था, और जैसे ही वह जिला अध्यक्ष बने थे, पहले ही दिन उन्होंने शपथ लेते ही उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन किया था। उस बड़े प्रदर्शन में कहा जाए कि उनकी जो फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड से जो पानी की बौछार थी उससे उनकी आंख डैमेज हो गई थी, और आंख का जो कहा जाए कि आधी आंख बाहर आ गई थी। बड़ा हमला हुआ था उन पर पानी का, और इसमें उन्हें काफी कहा जाए कि दुख झेलना पड़ा, कई जगह इलाज करवाया। लेकिन इसी बीच कहा जाए कि उनका जो इल्जाम है कि जो संजीव सक्सेना है वह विरोध करने लगे थे, और उन्होंने कहा है कि पीसी शर्मा ने इस बीच में हमसे कहा था कि क्या करना है मोनू को। मोनू ने 1 मिनट भी नहीं लगाया था और अपना इस्तीफा दे दिया था, और संजीव सक्सेना के भाई जो प्रवीण सक्सेना जी हैं उन्हें जिला अध्यक्ष बना दिया गया था। उनका यह भी इल्जाम है कि उनसे कहा गया था कि आगे आपके लिए जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा, और अभी उन्हें जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया। उनका एक और इल्जाम है, उन्होंने गांधी प्रतिमा के पास जाकर के माल्यार्पण किया गांधी जी की प्रतिमा पर, और उन्होंने जो राहुल गांधी की टैग लाइन है कि डरो मत, ये डरो मत वाला एक पोस्टर लिए थे, और वह कह रहे थे, नारे लगा रहे थे कि डरो मत और राहुल गांधी हमें न्याय दो। उनका कहना यह है कि जो संजीव सक्सेना है और जो उनके भाई है प्रवीण सक्सेना, जिनके लिए जिला अध्यक्ष बनाया गया है, उन दोनों पर काफी इल्जाम भी उन्होंने लगाए हैं। व्यापम को लेकर के भी उन्होंने बोला है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो ऑब्जर्वेशन की, जो ऑब्जर्व की जो लिस्ट गई थी, उस लिस्ट में इन दोनों लोगों का नाम नहीं था। लेकिन ये कैसे हुआ है, एक डिफेंडर गाड़ी का भी जिक्र किया है उन्होंने कि डिफेंडर गाड़ी दी गई। डिफेंडर अभी कोई मान मुनव्वल हो रहा है क्या? ये विरोध तो जरूर देखने को मिल रहा है, कुछ समझाने, डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी देखने को मिल रही है क्या? जी बिल्कुल, जैसे ही ये विवाद सामने आया, मैंने जाकर के विशेष तौर से टीवी 24 की टीम ने जाकर के जयवर्धन सिंह से बात की। जयवर्धन सिंह ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं कोई विरोध नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत विरोध है तो उसे हम कंट्रोल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि हमने मोनू सक्सेना जी को फोन मिलाया था, बशर्ते उन्होंने हमारा फोन रिसीव नहीं किया, बातचीत नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही बात होती है हम उन्हें मना लेंगे। और इधर जीतू पटवारी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वर्तमान में अभी इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो उनका भी यही कहना है कि जिन लोगों के लिए जगह नहीं मिल पाई है और अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एडजस्ट किया जाएगा, यानी कहीं ना कहीं उनके लिए दूसरा पद दिया जाएगा, दूसरी जगह शामिल किया जाएगा, यानी कि उनके लिए ऐसा खाली नहीं छोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहा जाए
कि जो विरोध है वो विरोध निकल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा और बड़ा विरोध भोपाल से निकल रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि बीजेपी ने कहा जाए कि तंज कसा है, और रामेश्वर शर्मा जी ने कहा है कि जो बड़े नेता हैं उन नेताओं के लिए कहा जाए कि जिले में ठीक। सीमित कर दिया, यानी जयवर्धन सिंह के लिए जिले में सीमित कर दिया। इस बात से उन्होंने खारिज की है जयवर्धन सिंह ने, और उन्होंने कहा है कि बीजेपी उन्हें विधायक से मंत्री बना दे, उन्हें भी तो मंत्री नहीं ठीक पद है, मिल पा चलिए रहा है। विवाद जारी है और संगठन सृजन को लेकर टिप्पणियां लगातार सामने आ रही है, विरोध भी देखने को मिल रहा है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी हो रही है। इस पूरी खबर पर हमारी नज़र बने रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका गब्बर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि संगठन सृजन एक बड़ा विसर्जन का कारण बन रहा है, क्योंकि जो सोच के साथ संगठन सृजन किया जा रहा था उस पर जो है सवाल उठ रहे हैं। अब चुनौती कांग्रेस के सामने ये है कि जो सूची आई है उसके बाद उठ रहे विरोधी स्वर को कैसे शांत किया जाए। टाइम जरूर लगेगा, लेकिन बवाल मचता हुआ दिख रहा है।